नमस्कार दोस्तों, हमारे शिव महिमा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक दिन की परिसाधना। दोस्तों, परिसाधना सौभाग्य और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण होती है। आपके जीवन पथ को पूर्णत निष्कंटक बनाने का काम करती है। एक परी आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, बस अपनी छोटी सी मत भरी मुस्कान से उस मुश्किल को आपके जीवन से ऐसे निकाल फेंकती है दोस्तों, जैसे वो पहले भी थी ही नहीं, परेशानी कभी थी ही नहीं। आपका कोई भी काम हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, परी के लिए तो वो एक मामूली सी बात है। वो जीवन भर एक सच्ची प्रेमिका या सहेली की भांति आपकी हर एक आज्ञा का पालन करती है। आपके साथ हमेशा चलती है। आपकी मुसीबत आप तक पहुंचने से पहले उस मुसीबत और परेशानी को परी ख़त्म कर देती है। दोस्तों, यह बहुत ही तीक्ष्ण साधना है। इस साधना को वो ही कर सकता है जिसका हृदय पत्थर का हो, यानी जो जीवन की किसी भी परिस्थिति से विचलित ना होता हो। अगर जो डरता होगा या किसी भी तरीके का भय होता होगा उनको, तो वो यह साधना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो साधना है ये आपको शमशान में बैठ कर के करना होता है। दोस्तों, इसलिए यह साधना मैं किसी को देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये साधना बहुत ही कष्ट और बहुत सारे मुसीबत को देखने के बाद आपको ये सिद्ध होता है। दोस्तों, ये साधना मैं किसी के कहने पे इसमें चैनल पे डाल रही हूँ, किसी साधक के कहने पे डाल रही हूँ, ताकि उसके साथ साथ अन्य साधक भी इसका लाभ उठा सके। मुझे आप सबकी चिंता और आप लोगों की कामनाओं तथा दुखों का आभास है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, बल्कि आप अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंतत मोक्ष प्राप्त कर सके। दोस्तों, साधना विधि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस साधना को आपको शमशान में करना है। यह मात्र एक दिन की ही साधना है। आपको पूर्णिमा पर इस साधना को करना होगा, क्योंकि इस दिन यह पवित्र योनियाँ अति शक्तिशाली हो जाती हैं और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ सिद्ध होती है। आपको करना क्या है कि स्नान करके शमशान में रात के पूरे 10 बजे प्रवेश करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर इस साधना को करना होता है। सबसे पहले आसन जाप करना है और फिर शरीर कीलन मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लोहे की छुरी से एक गोल चक्र बना लेना है। दोस्तों, इसके पश्चात लोभान की अगरबत्ती जलाकर गुरु एवं गणपति जी का मानस पूजन करना है और उनसे साधना हेतु आज्ञा मांगनी है। अब आपको मंत्र जप प्रारंभ करना होगा, जिसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होगी। इस साधना में आसन एवं वस्त्र श्वेत होने चाहिए। आपको लगातार मंत्र जप करते जाना है जब तक कि परी हाजिर ना हो जाए। जैसे जैसे आप मंत्र जप करना चालू करेंगे, वैसे वैसे ही सारा शमशान जागृत होता चला जाएगा। कभी आपके सामने अति क्रूर इतर योनियां आएंगी और आपके ऊपर झपटेंगी, तो कभी जंगली जानवर और अन्य जीव आपकी साधना खंडित करने की कोशिश करेंगे। आपको बस किसी भी हालत में उस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं आना है, नहीं तो वो इतर योनियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आप पागल भी हो सकते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी साधना से विचलित ना हुए तो कुछ देर बाद सारा शमशान शांत हो जाएगा और आपको आसमान से नीचे की ओर आती हुई एक परी नजर आएगी, जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होगी। जब वो आपके पास आए तो पहले से लाकर रखे हुए गुलाब के पुष्पों की वर्षा उसके ऊपर कर देनी है और उससे वचन मांगे कि आप मुझे वचन दे कि जब भी मैं इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूँगा, आपको आना होगा और जो मैं कहूँगा वो करना होगा, तथा आपको आजीवन मेरे साथ मेरी प्रेमिका के रूप में या फिर मेरे दोस्त के रूप में रहना पड़ेगा। इस तरह वो परी आपके वश में हो जाएगी और आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों, मंत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूँगी। दोस्त, जो परी आपकी हर बात मानेगी,
पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि उस परी के साथ संभोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके साथ संभोग करते हैं तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी और फिर कभी सिद्ध नहीं होगी। वो आपको इस दुष्कर्म के बदले श्राप भी दे सकती है। इसलिए वो साधक ही इस साधना को करे जो खुद पर नियंत्रण रख सके। दोस्तों, कोई भी साधना आप करते हो, परी साधना, उसमें आप इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखिए कि आप संभोग से दूर रहे। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने परेशानी को झेल करके ये साधना संपूर्ण करते हैं और एक छोटी सी चूक की वजह से अगर आपकी वो साधना जो सक्सेसफुल हो चुकी है वो भी आप गंवा बैठोगे तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा। इसलिए आप अगर परी साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, पूरी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप उस परी से अपना हर एक कार्य करवाइए, जो भी आपको ज़रूरत है, हर जो आपकी सोच है, जिस तरीके से आप उससे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कोई गलत कार्य उससे ना करा पाए, क्योंकि गलत कार्य से क्या होता है कि आज आप गलत काम, कोई भी साधना शक्ति सिद्ध करके आप गलत काम करा रहे हैं, तो वो भगवान फिर आपको उस चीज़ का बहुत बुरा ही देगा। वो क्या है, पलट करके वापस आता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे काम करवाएं, अपने ज़रूरत के काम करवाएं, किसी को नुकसान ना करवाएं और संभोग करने से बचें। तो दोस्तों, ये साधना आप, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अगर आप शमशान में बैठ करके इतनी सारी मुसीबतों को झेल करके, पार करके अगर आप कर सकते हैं, इतनी अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप इस साधना को ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर साधना है, बहुत ही ज़्यादा। ये 1000% सिद्ध होता ही होता है, लेकिन ये साधकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, कितनी हिम्मत है उनके अंदर और कितनी नहीं है। तो मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों को, जो मैंने बताया है, सारी चीज़ों को आप हिम्मत से पार कर सकते हैं, तभी आप करें, वरना इस साधना को ना करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा ये साधना और मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जानकारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।